नैन्सी नोरा फतेही की बहुत बड़ी फैन थी। उसकी हर डांस मूव्स को हूबहू नैन्सी कॉपी करने में माहिर थी। साथ ही किसी की भी शादी हो या पार्टी, बिना बोले उसके पैर नोरा फतेही के गाने पर थिरकने लगते थे। ऐसे ही एक शाम पड़ोस की विमला आंटी की बेटी की शादी में गई नैन्सी अपनी माँ साधना को खाने में बिजी करके खुद जाकर डीजे पर नाचते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। नैन्सी का डांस देखकर वहां मौजूद लड़के जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाय गर्मी। डांस फ्लोर से इतनी तेज आवाज आने पर साधना डीजे के पास जाती है और देखती है कि उसकी बेटी लड़कों के बीच मटक मटक कर डांस कर रही है। ये देखकर साधना उसका हाथ पकड़कर सीधा उसे घर लाती है और उससे बोलती है, तेरी खुद की शादी थी क्या? क्या हुआ माँ, आप ऐसे मुझे अचानक पकड़ कर क्यों ले आई? क्यों ले आई? अरे शर्म है, कैसे लड़कों के बीच गंदे गंदे गानों पर नाच रही थी? अच्छा लगता है ऐसे? कल को तेरी शादी भी होगी और वहाँ ऐसी तेरी हरकत रहेगी और तेरी सास तुझे ऐसे देखेगी तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगी? नहीं ना। अब डांस करना भी गुनाह है, मतलब माँ हद है। और मेरी सास की चिंता मत करो, अरे उनके नसीब में नोरा फतेही जैसी बहू है, वो तो रोज मेरी आरती उतारेंगी। जैसी तेरी हरकतें है ना, उस हरकतों को देखकर तेरी सास तेरी आरती नहीं बल्कि बेल्ट से मारेगी तुझे। साधना नैन्सी को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन नैन्सी कहाँ सुधरने वाली थी। वो अपनी माँ से छुप छुप कर नोरा के डांस की वीडियोस देखती और उसके जैसा मेकअप करती। कुछ समय बाद नैन्सी के लिए एक बहुत अच्छे घर के लड़के मोहन का रिश्ता आता है। साधना भी बिना देरी किए 1 महीने बाद ही उनकी शादी कर देती है। शादी जल्दबाजी में हुई थी, इसीलिए लड़के की माँ राधा अपनी बहू के आने की खुशी में रिसेप्शन की पार्टी रखती है, जहां डीजे पर नोरा का गाना दिलबर चल रहा था, जिसको सुनकर नैन्सी घूंघट हटाकर सीधा डांस फ्लोर पर जाकर नाचने लगती है। अब तो होश न खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। नैन्सी का डांस देखकर पड़ोसन शांता राधा के पास आकर बोलती है, राधा, ये बहू लाई है या आइटम डांस करने वाली? उस एक्टर नोरा फतेही को बहू बनाकर लेकर आई है। वो शांति बहन, मेरी बहू को वो बोरा फटेगी पसंद है ना, इसीलिए उसके गाने पर खुद को रोक नहीं पाती। अरे लेकिन अपने ही रिसेप्शन पर ऐसा डांस, तौबा तौबा। वैसे अब इस वजह से तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म खराब हो गई, क्योंकि बहू का मुंह तो छोड़ो, उसका नाच भी पूरे मोहल्ले ने देख लिया। एक तरफ शांति अपनी पड़ोसन से ताने सुन रही थी, तो वहीं नैन्सी के पति मोहन को भी उसका एक दोस्त राघव बोलता है, भाई भाभी तो बड़े अच्छी लेकर आया है, बिल्कुल नोरा फतेही की तरह नाच रही है, कमर देख कैसे लचक रही है, उसी की तरह सेम डांस और चेहरा भी बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। थोड़ा सोच समझ कर बोल भाई, भाभी है तेरी, पत्नी है मेरी। अरे मैं तो बस तारीफ ही कर रहा था भाई, कोई नहीं, माफ करना। रिसेप्शन पर तमाशा होने पर मोहन नैन्सी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या कोई आइटम डांस करने वाली एक्ट्रेस हो जो गाना सुनते ही स्टेज पे चली गई? अरे भूल गई थी क्या कि तुम्हारा ही रिसेप्शन है और लोग तुम्हें यहाँ बधाई देने आए थे, ना कि तुम्हारा डांस देखने। माफ करना मोहन जी, वो मैं जहाँ भी नोरा फतेही का गाना सुनती हूँ ना, तो मेरे से रोका नहीं जाता, डांस निकल जाता है। अगली बार ऐसा हुआ ना तो नाचते हुए ना घर से निकल जाना, समझी तुम? मुझे नहीं बर्दाश्त है कि कोई मेरी पत्नी को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करे। शादी के पहले ही दिन नैन्सी अपने नोरा के क्रेज के चलते अपने ससुराल वालों की नाक मोहल्ले में अच्छे से कटवा देती है, लेकिन पति की धमकी के बाद से नैन्सी ने अपने ऊपर काबू रखने की सोची थी। इसीलिए अब से वो नोरा का गाना सुनकर चुपचाप खड़ी रहती थी। लेकिन एक दिन मोहल्ले में डांस प्रतियोगिता थी, वो भी बहुओं के लिए, जिसमें जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। इतना बड़ा इनाम सुनकर राधा भागी भागी घर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मोहल्ले में डांस की प्रतियोगिता है और जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो अच्छी बात है माँ जी, लेकिन आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? अरे तुझे इसीलिए बता रही हूँ ताकि तू इसमें भाग ले। उस दिन रिसेप्शन वाले दिन सबने कहा था कि तू बोरा फटेगी की तरह डांस करती है। माँ जी, बोरा फटेगी नहीं, नोरा फतेही है उसका नाम। और मोहन जी ने मुझे उस दिन नाचने से साफ साफ मना कर दिया, इसलिए माफ करना, अब मैं डांस नहीं करूँगी। अरे पागल है क्या, 1 लाख रुपए की बात है,
तेरे जैसा डांस पूरे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं कर पाएगी। मान जा बहू, मोहन को मैं मना लूंगी। सास की कई मिन्नतें करने के बाद जाकर नैन्सी कहीं जाकर डांस को राजी होती है। वहीं शाम को राधा मोहन को भी पैसों का लालच देकर राजी करवा लेती है। अब नैन्सी कुछ अच्छे गाने चलाकर डांस की प्रैक्टिस करती है और आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आता है, जहां मोहल्ले की सभी बहुएं डांस करती है। उन सब के बाद बारी आती है नैन्सी की, जो डांस करते हुए अपने पति को देखकर गाना गाती है। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे। जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे। नैन्सी की आंखों में गुस्सा देखकर मोहन की आंखें झुक जाती है, लेकिन इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा डांस नैन्सी ने ही किया था, इसीलिए वो जीतती है। ये देखकर राधा बहुत खुश होती है और प्राइज मनी लेकर सभी लोग घर आते हैं, जहां पहुंचकर नैन्सी अपनी सास और पति से कहती है, माँ जी, मुझे ना इन पैसों में से 25,000 दे दो, मुझे जरूरत है। क्या जरूरत है तुम्हें 25,000 की? या फिर तुम ये दिखाना चाहती हो कि ये तुम्हारे जीते हुए पैसे हैं तो तुम ही खर्च करोगी? ऐसा होता तो 25,000 नहीं, पूरे 1 लाख मांगती, लेकिन मुझे 25,000 ही चाहिए। अरे बहू, तुझे क्या जरूरत पड़ गई 25,000 रुपए की, बताना। माँ जी, आज डांस प्रतियोगिता के जज ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, तो मुझे ये डांस दूसरों को भी सिखाना चाहिए। पागल हो क्या? ये डांस दूसरों को सिखाने वाला डांस है। चुपचाप घर में बैठी रहो बहू की तरह। मोहन इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और उसकी इस बात का नैन्सी को बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद से अगर किसी शादी पार्टी में जाने पर नैन्सी थोड़ा भी नोरा जैसा डांस करती तो मोहन और राधा उसे खूब सुनाते। लेकिन अब नैन्सी के बर्दाश्त की हद हो गई थी, क्योंकि एक दिन मोहल्ले की एक छोटी सी 10 साल की बच्ची नैन्सी के पास आकर बोलती है, नैन्सी आंटी, आप मुझे डांस सिखा दोगी? मम्मी ने कहा था आप बहुत अच्छा डांस करती हो, बिल्कुल टीवी वाली हीरोइन की तरह। मुझे बिना वैसा ही डांस सीखना है। अरे बस इतनी सी बात, मैं आपको डांस जरूर सिखाऊंगी। ठीक है, कल से आप आ जाना, और अगर आपकी कोई सहेली या दोस्त हो जिसे डांस सीखना हो तो उसे भी ले आना। ठीक है नैन्सी आंटी, थैंक यू। बच्ची के जाने के बाद जैसे ही नैन्सी पीछे मुड़ती है तो सामने मोहन और राधा खड़ी थी, जो नैन्सी के इस फैसले को सुनकर उससे बोलते हैं, तुम्हें मना किया था ना कि नूरा फतेह बनने की कोशिश मत करो। लोगों के बच्चों को ऐसे कमर मटकाना सिखाओगी? हाँ बहू, मोहन सही कह रहा है। चुप, एकदम चुप। जब इस डांस से आपको पैसे मिले तो मुझे पूरे मोहल्ले के सामने नचवा दिया। तब तो बड़े शान से बोला था नोरा जैसा डांस करती है मेरी बहू, नोरा जैसी दिखती है। और अब जब मैं इसी डांस को अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो आप दोनों को दिक्कत है। पर बहू, परवर कुछ नहीं, अगर आप दोनों ने मुझे डांस एकेडमी खोलने नहीं दी तो मैं मोहल्ले वालों को बता दूंगी कि उस दिन प्रतियोगिता में जीते पैसे आप दोनों ने रख लिए और मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। साथ ही मुझे मेरे ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। नैन्सी के ऐसे बोल सुनकर मोहन और राधा सच में डर जाते हैं और उसको अकेडमी खोलने से नहीं रोकते। तो वहीं नैन्सी अपने डांस के हुनर पर खुद की पहचान बनाती है और अब लोग उसको नोरा फतेही जैसी बहू नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान से जानते हैं। ये सब देखकर समय के साथ राधा और मोहन को भी अपनी गलती समझ में आती है और फिर वो नैन्सी को आगे किसी चीज के लिए नहीं रोकते बल्कि उसका साथ देते।